खबर सुपौल से बता दें कि बिहार में जहां नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, वहीं दोनों चरण की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। प्रचार प्रसार जोरों पर है। उम्मीदवार सब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट अपने पक्ष में मांगते हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शहबाज खान जब सिमराही नगर पंचायत के वार्ड 4 और 9 महादलित टोला में पहुंचे और वहां की जनता से हाल जानने की कोशिश किया, तो ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पेंशन योजना। नल तो लगे हैं लेकिन उसमें शुद्ध पानी नहीं है। शिक्षा की बात करें तो आंगनवाड़ी के नाम पर एक झोपड़ी बनी हुई है, जिसमें बच्चों को ना ढंग से पढ़ाई मिल रही है, ना सही भोजन दिया जाता है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार हर साल शिक्षा और स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन सिमराही नगर पंचायत के धर्म पटरी के धरातल पर ये सब नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार यहाँ के नेताओं को जनता ने ठहराया है। इसलिए अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि नगर पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो उसे इन सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और महादलित टोला का विकास कर पाएंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा महादलित बस्ती के ग्रामीणों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। बिहार में अभी नगर निकाय की चुनाव चल रही है, जिसकी प्रचार जोरों से है और जोरों पे चल रही है। इसी कड़ी में मैं अभी आया हूं सिमराही नगर पंचायत के धर्मपट्टी वार्ड नंबर 4 में, जो कि महादलित टोला है। और यहाँ पे हम कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, इन लोगों की क्या समस्या है। बड़े बड़े उम्मीदवार आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करके चले जाते हैं। जीतने के बाद कितना विकास होता है इस क्षेत्र में, ये महादलित बस्ती है, महादलित का टोला है, कितना विकास होता है, कितना काम होता है, ये तो यहाँ की जनता बताएगी और यहाँ की जनता तय करेगी कि कौन से उम्मीदवार को लाना है और कौन सा उम्मीदवार इसके लिए सही रहेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? राधे कृष्ण नेता। कहाँ घर हुआ आपका? धर्मपट्टी यहीं है, इसी टोला में। अच्छा, इसी टोला में घर हुआ। इस टोला में आप बताइए, सबसे पहले चारों ओर घूम के हम देख लिए तो यहाँ सब झोपड़पट्टी नजर आ रहा है। क्या यहाँ कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है? विकास हुआ है 50%, 50 बाकी है। क्या सबसे बड़ी जो समस्या है इस महादलित टोला का, क्या समस्या है सबसे बड़ी? समस्या तो बहुत है, देखते हैं घर द्वार जो है इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, अभी मिला नहीं है सबसे। अभी नगर पंचायत की चुनाव चल रही है, बड़े बड़े उम्मीदवार आते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं इन नेताओं से? अभी तो नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन करेगा तब न। अभी तक जो हुआ है आपके ये वार्ड नंबर 4 में जो हुआ है महादलित बस्ती में, क्या सब हुआ है और कैसा विकास हुआ है? विकास तो 50% हुआ है, जैसे नल जल योजना है, लेकिन चल नहीं रहा है। सरकारी नल जल योजना की बात की आप, क्या सरकारी नल जल योजना आपके क्षेत्र आपके वार्ड में सही है, चल रहा है ढंग से? पानी अभी तो स्वच्छ नहीं मिल रहा है, चलता है लेकिन स्वच्छ कोई पीता नहीं है उसमें पानी। यानी कि नल जल योजना है लेकिन कोई पानी पीने वाला नहीं है। आइए यहाँ कुछ और जनता है, उनसे भी जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे हम कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? शंकर कुमार। कहाँ घर हुआ? धर्मपट्टी यही वार्ड में घर हुआ आपका। क्या समस्या है यहाँ इस वार्ड की, सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या क्या होगा, समस्या तो हम तो कल आए बाहर से। चलिए आइए कुछ महिलाएं हैं, इनसे ही बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो समस्या है क्या समस्या है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? आपका घर कहाँ हुआ? धर्मपट्टी घर हुआ। आपके वार्ड में जो क्या समस्याएं चल रही है, क्या क्या विकास हुआ आपके वार्ड में अभी तक में? वैसे उम्मीदवार तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। नहीं, हमारा का विकास कहाँ भेल? पूरा सब 35,000 मिलने में है। जीतने के बाद जाने के बाद कोई देखने वाला नहीं है। आइए कुछ और है महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे हम कि क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मीना देवी। मीना देवी। कहाँ घर हुआ? धर्मपट्टी हुआ। धर्मपट्टी। क्या समस्या है इस वार्ड नंबर 4 की? हम लोग गरीब हैं, मजदूर करके खाते हैं, कमा को खाते हैं। कोई भी आता है, जहाँ सरकारी योजना आता है, कोई नहीं देता है। आप लोगों को सरकारी योजना कितना लाभ अभी तक मिला है? सरकारी योजना कुछ लाभ नहीं मिला, कोई भी विकास आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है। क्या इसके लेकर आप लोग कभी मुद्दा नहीं? अभी तो चुनाव का समय है, नेता बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं। क्या आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं ऐसा नेताओं से? नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे
वादे करता है तो जीतेगा तो विकास करेंगे, जीतेगा तो विकास करेंगे। गरीब लोग हैं, हम कमा के खाते हैं तो काहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, नगरीय योजना है, पेंशन योजना, ये पेंशन योजना कुछ मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला है। तो आप यहाँ देखें जनता से और इनका राय बताएं आपको हम कि यहाँ के कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें अभी तक किसी भी योजनाओं से लाभ नहीं मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तो पेंशन योजना हो। आइए कुछ और जनता है उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे हम कि कैसा यहाँ पे विकास है। क्या नाम हुआ भैया आपका? आप वार्ड नंबर 4 के हैं? क्या विकास हुआ आपके वार्ड नंबर 4 में? कुछ नहीं अभी तक हुआ है सर, विकास है थोड़ा थोड़ा हुआ है, आप लोग महादलित से आते हैं, तो यहाँ पे जो अभी चुनाव चल रहा है, नगर निकाय उम्मीदवार आपके पास आते हैं, चेयरमैन आते हैं, उप चेयरमैन आते हैं, वार्ड पर सभी आते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं। कैसा उम्मीद करते हैं उनके वादे पे? ऐसा बात बोलते हैं सर, जब हम जीतेंगे तो ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे जगह भी देंगे, बहुत बात कहता है। कितना भरोसा करते हैं उस उम्मीदवार पे जो आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं? उसको हम क्या कहेंगे सर, एक दो बार जीत कर गया, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ कर सका वो। तो अब की बार चुनाव में आप लोग किस तरीका से कैसा उम्मीदवार चाहते हैं जो आप लोगों का विकास करता है? जो हमारा विकास करेगा सर वो उसी को चाहते हैं हम। जो विकास करेगा उसी को चाहते हैं। तो आपने देखा यहाँ की जनता का राय मैंने रखा, इनका कहना है कि जो भी उम्मीदवार हैं जो अच्छा काम करेंगे उनको हम अपना वोट देंगे। अभी तक जो हुआ है, जो विकास अपने आप को मैंने दिखाया, यहाँ पे ना तो कोई विकास हुई है और ना तो कोई योजनाओं का लाभ मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये लोग महादलित के स्थिति से हैं। सर आप यहाँ से कैंडिडेट हैं उप चेयरमैन का, और आपने यहाँ की जनता के जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो आपने सुना। क्या सर इन समस्याओं को, इन यहाँ के जनता की समस्याओं का भी नाम जुड़वाए हैं। इटोला में एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि बीपीएल से छुटा हुआ, सारा काम किए हैं और किया हुआ है मेरा काम। सर आप इस वार्ड नंबर 4 को चाहे और से देख लिया जाए तो इसमें देखिए आप कहीं भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। यहाँ खास करके यहाँ की जनता का जो राय रखा मैंने, उसका कहना है यहाँ कोई भी जो है योजना नहीं मिली है। उम्मीदवार तो आते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, लेकिन वो वादा पूरा नहीं करते, ना तो यहाँ पे कोई विकास होती है। आंगनबाड़ी सर नहीं मिला है, आंगनबाड़ी जब तक वो रहे दिया है वो भी नहीं मिला है। हम लोग को स्कूल काम बस उतने पे रुका हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और इस क्षेत्र से हम कभी आए हुए नहीं थे, हम अपने क्षेत्र में थे और मेरे क्षेत्र में जाकर क्या मेरा काम किया हुआ है। अभी भी पता करिए कि कितने लोगों को भूमिहीन का पर्चा मिला है, कितने लोगों को पेंशन मिला है, सारा चीज नहीं कर दिया हुआ है। अगर सर यहाँ की जनता अगर आपको एक बार मौका देती है तो सर यहाँ की जनता की समस्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए यहाँ की जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे। यहाँ की जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो भूमिहीन का पर्चा हो, जो भी होगा वो हम करेंगे। किन किन मुद्दों को सर लेके आप चुनावी मैदान में आए? देखिए मेन गरीब लोग कहीं जाते नहीं हैं, उनको सिर्फ काम चाहिए, उनको काम से मतलब रहता है। जैसे हुआ पेंशन हुआ, इंदिरा आवास हुआ, यही देते हैं वो, और कुछ नहीं लेते हैं। तो ये पहले सबसे पहले गरीब लोग जो हैं उनको हम इंदिरा आवास और पेंशन पहले हम देंगे। तो आपने देखा, मैं आपको यहाँ की जनता के और यहाँ के जो उम्मीदवार थे दोनों की बातों को आप लोगों को सुनाया। जनता का भी सवाल रहा और उम्मीदवार का भी जवाब रहा। आइए बात करते हैं सिमराही नगर पंचायत के उप चेयरमैन प्रत्याशी मेरे साथ हैं सत्यभामा देवी जी, जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? जो समस्या होगा उसका हल करेंगे हम। पेंशन पास, इंदिरा आवास या बिजली का सब समस्या हल करेंगे। अभी आप आए हैं ये धर्मपट्टी वार्ड नंबर 4 में और यहाँ की जनता की समस्या वार्ड नंबर 9 में यहाँ की जनता की समस्या को आप बढ़िया से सुने और जाने हैं कैसे आप इसकी समस्या को मेरा काम भी किया हुआ है, हम ही जीते थे, तो मेरा पति यहाँ पर काम किए हैं, इस क्षेत्र से हम जीते थे। क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ की जनता से आप? हमको वोट मिलेगा।
तभी जनता से वोट मिलेगा। अगर आपको यहाँ की जनता क्योंकि मेरा काम किया हुआ है, मेरे पति काम किए हैं यहाँ पर। अगर यहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है, अगर आप चुनाव में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो इन लोगों का समस्या किस तरीके से दूर हो जाएगा? सबका समाधान होगा। चलिए ठीक है। आपने देखा यहाँ की जनता की सवाल, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी के जो उम्मीदवार हैं वो खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई को लेकर मैदान में उतरते हैं। ज़्यादातर उम्मीदवारों का यही कहना रहता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पे, लेकिन ये महादलित बस्ती में अभी तक कोई एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। यहाँ के बच्चे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के बच्चे को किस तरीके से शिक्षा मिलती होगी। आइए कुछ पब्लिक है, इनसे जानेंगे कि यहाँ का जो है शिक्षा व्यवस्था कैसा है। क्या नाम हुआ आपका? रामू सरदार जी। यहाँ पे आप लोगों के बच्चे को पढ़ाई किस तरीके से हो रही है? कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी कुछ नहीं हो रहा सर, आता है थोड़ा खिचड़ी खिला देता है, कभी 10 दिन पर 5 दिन पर चले जाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है? वैसे है झोपड़ी में पढ़ाई होती है। क्या आप किस तरीके से उम्मीद रखते हैं, कैसा नेता चुनेंगे जो आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी? नेता हमेशा चुनेंगे कि जो मेरा विकास करेगा। और एक ही नेता था, वो चला गया मेरा, ठीक है। वो नेता था कि हर चीज इस वार्ड के लिए किया, जो भी किया उसी का किया हुआ है, उसी का देन है, ठीक है। उसी का देन भी है, किया हुआ भी है। अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक जो आपके पास उम्मीदवार आते हैं, चेयरमैन का उम्मीदवार हो या उप चेयरमैन का उम्मीदवार हो या वार्ड पार्षद का उम्मीदवार हो, उससे आप कैसा उम्मीद रखते हैं? और आप लोग किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट इस उम्मीदवार को करेंगे जो हमारा विकास करेगा, उसको सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, मोमेंट बना है उसका सपोर्ट। अभी मोमेंट ही नहीं बना है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? आप लोगों के बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे किस तरीके से होती है और कहाँ पे होती है? आप लोग आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है? तो 3 साल को बच्चा को पढ़ाते हैं। क्या वहाँ पे ढंग से पढ़ाई मिल रही है उन लोगों को? बच्चा के छोटे बच्चा के पढ़ाई कौन ढंग से? आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है यहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्र किस में पढ़ाई होती है? वही फीस भर, यानी झोपड़पट्टी में पढ़ाई होती है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा की हालात क्या है। आइए कुछ और है, उनसे जानें। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहाँ घर हुआ? यही धर्मपट्टी। कैसे आप लोगों के बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे किस तरीके से होती है? आंगनबाड़ी केंद्र है आपके वार्ड नंबर 4 में? आंगनबाड़ी किस में पढ़ाई होती है? झोपड़ी में पढ़ाई होती है। आप लोग जो यहाँ पे उम्मीदवार आते हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए, तो आप लोग क्या उससे सवाल करते हैं? किस मुद्दे को उठा के आप उनको वोट देंगे? जितबै छियै सब, जीते के बाद कहै छै करबै भलाई, सब चीज देबै, जीते के बाद अपना घर में सुत रहे। यानी जीतने से पहले सभी उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो सरजमी पे आपको मैंने दिखाया यही हकीकत है। TV1 इंडिया के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, सिमराही बाजार। सुपौल से शहबाज खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।